नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेतड़ी पंचायत समिति के ग्राम पंचायत लोयल में हम पहुंचे हैं। खेतड़ी के नवनिर्वाचित प्रधान मनीषा गुर्जर का यहाँ की लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम आपको पूरा लाइव प्रोग्राम दिखाते, बने रहिए हमारे साथ। लोयल की इस धरा को मैं प्रणाम करती हूँ और बाबा रामदेव के स्थान पे हम बैठे हैं। बाबा रामदेव के चरणों में भी मेरा नमन। एक जोरदार नारा लगाते हैं मिलके सब। अभी भाई सतीश जी गजराज ने बहुत अच्छा लगवाया कि सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि गोरीर में अचानक ही गांव वाले एकत्रित थे और मेरे को बुला लिया। मैं बहुत लेट हो गई आपके बीच में। बोलिए बाबा रामदेव की। आज इस अभिनंदन के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक श्री दाताराम जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई सतीश जी गजराज, पंचायत समिति सदस्य भाई सुमित जी, प्रत्याशी रहे पंचायत समिति सदस्य भाई सुरेंद्र जी, मंच पर उपस्थित सरपंच साहब श्रीमान विजय सिंह जी सेफरा ग्वार, सरपंच साहब ताराचंद जी भावरिया नौरंगपुरा, सरपंच साहब मिहाड़ा होशियार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, और अभी इतना जोशीला भाषण दे रहे थे हमारे सरपंच साहब श्रीमान दारा सिंह जी, पूर्व सरपंच साहिबान, मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धगण, जनप्रतिनिधिगण, और इतनी शानदार तरीके से अपनी बात रखी आदरणीय सरपंच साहब श्रीमान कुंभाराम जी, मंच को इतने जोरदार तरीके से संचालन करते हुए आदरणीय भाई मुकेश जी दादीज, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गण, युवा शक्ति, आप लोगों ने इतनी शानदार तरीके से अभिनंदन का कार्यक्रम रखा। सबसे पहले तो मैं आपको बारंबार धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इस मंच पर आपने दोबारा इस बेटी को लाके खड़ा कर दिया और आपकी पंचायत का उसमें बहुत अच्छा सहयोग मुझे मिला। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मैंने चुनाव तो बसई से लड़ा था। मेरा वार्ड नंबर 17 बसई, जमालपुर और टीबा ग्राम पंचायत आती थी, लेकिन कहीं ना कहीं से एक बात उठ के आती थी, उसमें लोयल की आवाज सामने आती थी कि भाई लोयल में सब ये चाहते हैं कि बेटी बने प्रधान, हमारी दोबारा मनीषा ही बननी चाहिए। मेरे मन में कहीं संतुष्टि होती थी कि कहीं मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्गण, मेरे दादा के समान जहाँ मैं जाती थी तो ये हाथ मुझे आशीर्वाद देते थे, जो मेरे सामने खड़े बैठे हुए हैं कि बेटा हम तुझमें माला राम जी की छवि देखते हैं। तो मन में एक तसल्ली होती थी कि शायद हमने अपने दादाजी के और अपने पूजनीय पिताजी के नक्श कदम पर चलते हुए कहीं हम सफल होने की और अग्रसर है। और कहीं डर भी रहता था कि मेरे से कोई चूक ना हो जाए, तो कोई ये ना कहे कि पूर्व विधायक जी ने अपनी बेटी को प्रधान बनाया और बेटी ने अपना कार्यकाल अच्छे से नहीं निभाया। तो मैंने तो पिछले 5 साल में यही कोशिश की कि मैं अपनी इस खेतड़ी में अपनी जान लगा दूं, अपने कार्य शैली से, अपनी व्यवहार शैली से मैं इतना विकास करूं कि खेतड़ी की हर गांव और हर डाणी में एक बार तो प्रधान को नाम पत्थर लाग जाए कि भाई हाँ कोई बेटी प्रधान बनी थी। और मैं आपके सामने बड़े गर्व से ये बात कह भी सकती हूँ कि मुझे नहीं पता पहले के काम किस तरीके से हुआ करते थे, लेकिन मैंने हर संभव प्रयास किया कि प्रधान को उसमें जितना बजट होगा उसको पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरे खेतड़ी के हर गांव और ढाणी में विकास करवाया जाएगा। उसमें हम सफल भी रहे और कुछ सपने जो अधूरे रह गए थे उसकी आप लोगों की दुआओं ने उसकी पूर्ति कर दी और आज दोबारा प्रधान बना दिया। तो मैं इस मंच के माध्यम से लोयल की इस धरा पर मैं आपको विश्वास दिला के जाती हूँ कि आपको आगे भी यही सुनने को मिलेगा कि आपने अपनी बेटी को प्रधान बनाया तो आपने कहीं कोई गलत नहीं किया। आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। अभी आप कह रहे थे कि चुनड़ी का सम्मान रखना, मैं यही बात कह के जाती हूँ कि चुनड़ी संवेदनशीलता का प्रतीक होती है। कहते हैं कि घर में जब चुनड़ी उठाई जाती है, एक बेटी को जब चुनड़ी उठाई जाती है तो वो पूरी गांव की इज्जत और सम्मान उसके साथ जुड़ जाता है और गांव वालों की एक ही भावना होती है कि इस चुनड़ी में सारा सम्मान वो अपनी बेटी पर थोप देता है। तो ये बेटी इस मंच पर विश्वास दिला के जाती है, इस चुनड़ी का मान और सम्मान खेतड़ी में नहीं, पूरे झुंझुनू जिले में नहीं, राजस्थान में नाम आपका रोशन करूंगी। पिछली बार भी मुझे हम प्रधान एसोसिएशन का एक पद होता है, मतलब एक संगठन होता है, उसमें प्रधान एसोसिएशन का अध्यक्ष मुझे बनाया गया। मुझे लगा कि मैं तो कहीं नॉमिनेट नहीं थी मैं उसमें, लेकिन
पूछा, मैंने कहा आपने मेरा नाम कैसे भाई सुझाव दिया और कैसे बनाया? तो उनका यही कहना था कि बोले हम अखबार में सिर्फ आपकी फोटो देखा और सोशल मीडिया पे ये मेरे भाई बैठे हैं, इनको धन्यवाद देती हूँ कि अपनी इस बहन की छाप को इस कदर बढ़ा दिया कि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी इस बेटी को प्रधान एसोसिएशन संघ का अध्यक्ष बनाया। इसलिए कामों के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यही विश्वास दिलाती हूँ कि काम के मामले में जिस प्रकार से आप लोग एकत्रित हो और आपकी एकता के साथ और मंच पे अगर काम तय हो जाते हैं तो वो काम पूरे भी होते हैं और उन कामों में मजबूती भी होती है। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होती कि ये काम इस वजह से रुक गया। जितने काम अभी सरपंच साहब ने बताए थे मुझे, ये 5-6 टंकियों की निर्माण है, 8.25 का लिखवाता 2-3 लाख का और लिखवा दिया, 10.25 पे ही पहुंचा दिया। तो प्रधान कोष में तो कभी कमी नहीं है, आपका इतना सहयोग रहा है तो ये 10 लाख 1 साल के मानो जी, 2 साल का मानो जी 50 लाख ले लियो, अभी 40 लाख सरपंच साहब दारा सिंह जी ने बताया। तो कामों की कमी नहीं रही। और मैं तो एक बात कह के जाना चाहती हूँ कि विकास के मामले में जिस तरीके से आप लोग एकजुटता रखेंगे तो विकास में कोई भी जनप्रतिनिधि कमी नहीं रखता। और मैं तो बेटी हूँ आपकी, बेटियां तो वैसे ही मायके का ध्यान रखने में कहीं कोई कमी नहीं रखती। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ, मार्च का नाम ले रहे थे, मार्च में बजट आएगा, लेकिन अगर सरपंच साहब की इच्छा थी बोले ना मार्च से पहले स्वीकृत करो, तो पहले के बजट में अगर कुछ बचा हुआ होगा, क्योंकि वो भी हमारा ही था, हम किसी का छीन के नहीं लिया हमने, मैंने बजट छोड़ दिया था, तो उसमें मैं पहली बार ही घोषणा कर रही हूँ लोयल में जरूर पहले स्वीकृत कर देगा मार्च से पहले। अभी पूर्व विधायक दाताराम जी बड़े सोच की मुद्रा में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमेशा नो कहीं हम मंच पर जाएगी तो किमी ना किमी अलग ही बोल रहा है। तो वो बात है कि और जगह मैंने यही घोषणा की कि मैं मार्च के बाद में स्वीकृति करूंगी, लेकिन कुंभाराम जी का स्नेह और आप सबका इतनी भावुकता से और इतनी सहजता से मुझे सुन रहे हो तो मुझे भी लगा कि मुझे ये स्वीकृतियां कुछ टंकियों की हैं पहले करनी चाहिए। तो जब भी मेरी साधारण सभा की बैठक होगी उसमें और कहीं की हो ना हो लोयल की जरूर होगी, ये विश्वास दिला के जाती हूँ। इसके साथ ही मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और एक ही विश्वास दिला के जाती हूँ कि जो मेरे दादाजी ने जो सपने देखे थे इस खेतड़ी के विकास के लिए, पूर्व विधायक श्री दाताराम गुर्जर को जो कार्यकाल मिला 2003 से 8 के बीच में, तो हर जगह मैंने इनके नाम का पत्थर देखा तो मेरे मन में भी रहती थी कि मेरा भी बराबर पत्थर लागना चाहिए। तो वह बेटी लगा दी और 5 साल को मौका दे दियो, तो से डबल लगा देगा। बस आप लोग एकजुटता के साथ एक मंच पर हमेशा तैयार रहना। ये बेटी एक वादा करके जाती है कि इस लोयल गांव को मैं अलग गांव नहीं समझती, इस लोयल गांव को भी मैं रामकुमारपुरा टीबा बसई के बराबर ही समझती हूँ। आपको विकास के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसी विश्वास के साथ आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और इन युवा भाइयों को भी यही विश्वास दिला के जाती हूँ कि जिस प्रकार से इस बहन के सम्मान में आप हमेशा खड़े रहते हैं एकजुटता के साथ और एक सुरक्षा कवच आप मुझे प्रदान करते हैं, ये बहन आपके उस सम्मान की रक्षा करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी आपके सम्मान में। और आपको जो काम करवाने हैं उसमें कहीं कोई चूक नहीं होगी। इन शब्दों के साथ समस्त मंच को और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।